हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, फोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं फोर्स के बारे में, बल के बारे में। तो फोर्स होता क्या है, पहले ये इंपॉर्टेंट बात होता है। तो बहुत सारा बच्चा से अगर आप फोर्स का डिफिनेशन पूछेंगे तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि सर फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन। तो याद रखना है बच्चा, वो मैथमेटिकल टर्म है, वो डिफिनेशन नहीं है, कभी गलती से भी उसको नहीं बोलना है। तो फोर्स है क्या? तो कहता है कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या कोई एक्सटर्नल एजेंट है या एजेंसी है जो किसी भी बॉडी पर लगता है और उस बॉडी के स्टेट को, स्टेट कहने का मतलब है कंडीशन को, बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, स्टेट को चेंज करने का कोशिश करता है। अगर फोर्स ज्यादा होगा रेसिस्ट करने से तो वो बॉडी मोशन में भी आ सकता है। तो क्या फाइनली निष्कर्ष निकला कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है या एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी पर लगता है तो उसके स्टेट को, उसके कंडीशन को चेंज करने का कोशिश करता है। या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि बॉडी को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है। क्लियर एकदम है? तो फटाफट हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। क्या कह रहा है कि फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स क्या है? तो एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, और एन एक्सटर्नल एजेंट मतलब किसी भी बॉडी पर बाहर से जो चीज लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ठीक है? और एन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूसेस, या तो वो प्रोड्यूस करता है, नहीं तो ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कोशिश करता है, जो फोर्स है वो कोशिश करता है उस बॉडी को किसी तरह मोशन में लेके आ जाए, या और स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। या तो कोई बॉडी मूविंग है तो उसको रोकने का कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम क्या किए, एक्सटर्नल चीज लगाएं, फोर्स लगाएं, कहां पर? ब्रेक के लिए। तो जैसे ब्रेक लगाएं तो आप नोटिस करते हैं कि आपका गाड़ी जो है वो ब्रेक लगने के कारण रुक रहा है, तो आप फोर्स की मदद से ही रोक रहे हैं। आपका दोस्त साइकिल चला रहा है, आप भी चाह रहे हैं कि नहीं वो हमको भी बैठा है, तो आप भी क्या किए, उसको पकड़ के खींचने का कोशिश किए, रोकने का कोशिश किए, तो वो भी क्या हो गया, फोर्स हो गया। और चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। और फोर्स की मदद से ही आप किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया। दूसरा एक डिफिनेशन और कर रहा है जो बचपन में ही आप पढ़े हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल दैट काउजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज द डायरेक्शन। कह रहा है कि फोर्स, सिंपल भाषा में आप अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि बॉडी को पुश करना या पुल करना। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है, सरफेस पर रखा हुआ है, मान लेता हूं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां से धक्का मार रहे हैं एफ फोर्स लगा के। तो आप इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? अब इस फोर्स के कारण हो सकता है बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करेगा। याद रखना है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं और मैकेनिक्स का बात हो रहा है तो इसके मॉलिक्यूल्स में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग होगा। ठीक है? अगर मॉलिक्यूल्स में चेंजिंग आएगा तो ऐसे बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी कहेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी कहेंगे, और वहां पर हम लोग मॉस में पढ़ाई करेंगे। ठीक है? और अगर ये बॉडी को हम इस तरह से पकड़ के, ये देखिए इस तरह से पकड़ के खींच रहे हैं पी एफ फोर्स से, तो इसको हम लोग पुल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी बॉडी को या तो पुश कीजिए या तो पुल कीजिए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ए फोर्स इज अ पुश और पुल दैट काउजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंजेस द डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे कहता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास अपना डायरेक्शन होता है, और इसको आसानी से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के मदद से जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये तीनों गुण किसी क्वांटिटी के अंदर होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे अगर ये बॉडी को आप छोड़ रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे ये बॉडी इस तरह से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब एक फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है, एक फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ ये नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एमजी। एक फिक्स डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, दोनों एक साथ है इस पर, और दोनों पर ये निर्भर करता है, इसलिए ये क्वांटिटी कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बात आता है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या लेंगे। तो याद रखना है फोर्स को दो यूनिट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा को कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट।
एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब होता है कि 1 केजी के मास को या 1 ग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए या 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए हमको जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो फोर्स लगता है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें, दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो डाइन होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपके रेलवे के एसएससी में पूछ देता है। रेलवे के जेईई वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप अभी से ही इसको अच्छे से करते जाइए। देखिए कॉपी आप बहुत अच्छा बनाए, क्योंकि हम हर एक छोटे से छोटे बात को इसमें जोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। और अगर हम एसआई सिस्टम का बात करें तो हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं कि न्यूटन होता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अब अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स का बात करें तो फिर सेम चीज है कि 1 ग्राम मास के सब्सटेंसेस को 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर कर रहे हैं। या 1 केजी के सब्सटेंस को 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल हो गया। तो अगर हम सीजीएस यूनिट का बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट में तो 1 जीएफ, ठीक है, ग्राम पर फोर्स, ग्राम यूनिट फोर्स या ग्राम वेट फोर्स कह सकते हैं। तो 1 जीएफ बराबर 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन हो गया जिसका वैल्यू लगभग 980 डाइन हो गया। तो आपको रटना क्या है, तो 1 जीएफ बराबर ये 980 डाइन होता है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसका एप्लीकेशन भी होता है कि 1 केजीएफ, तो 1 केजीएफ बराबर डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि 9.8 न्यूटन होता है। इसका मतलब 1 केजीएफ का मतलब क्या होता है कि 1 केजी के मास में 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए जितना हमको फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है ग्रेविटी के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 केजीएफ कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो इसमें आपको रट क्या जाना है, तो 1 जीएफ बराबर 980 डाइन। ठीक है, इसको रट जाना, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 1 केजीएफ बराबर 9.8 न्यूटन किलोग्राम फोर्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप जानते हैं ऑलरेडी कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास गुना एक्सेलरेशन, और मेजर एप्लीकेशन हम लोग इसी के मदद से करेंगे। ठीक है, F इक्वल टू m गुना a, जहां पर a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हो गया। ठीक है, और डायमेंशन याद रख लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ देते हैं कभी कभी। तो फोर्स का डायमेंशन तो आप कभी लाइफ भर भूलिएगा नहीं, MLT-2। ठीक है, क्या हो जाएगा, MLT-2। कैसे निकाले थे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, मास के जगह मास लिख दिया और एक्सेलरेशन के जगह क्या हो गया, वेलोसिटी बटे टाइम हो गया। ठीक है, मास के जगह मास और वेलोसिटी की जगह हम लोग डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम लिख देंगे, और पहले से टाइम था तो टाइम स्क्वायर, तो मास के जगह कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट के जगह L और टाइम के जगह T स्क्वायर, तो MLT-2। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर डायमेंशन हम कह किसको रहे, तो कह रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर MLT विथ सम पावर के रेस्पेक्ट में लिख दिया जाए, मास का पावर कितना 1, लेंथ का पावर कितना 1, टाइम का पावर कितना -2, तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में नहीं तो MLT के रेस्पेक्ट में विथ पावर के साथ लिख दिया जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और हम लोग अभी पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का क्या क्या विशेषताएं हैं। तो याद रखना है कि फोर्स का 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला है कि फोर्स का एक फिक्स मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का एक फिक्स डायरेक्शन होगा, फोर्स का एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, और फोर्स का एक फिक्स लाइन ऑफ एक्शन होगा या सेंस होगा। तो फिगर से इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि एक लैडर है, सीढ़ी है। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लैडर ले लेते हैं, सीढ़ी ले लेते हैं, और उसको हम लोग क्या किए, दीवार और सरफेस के रेस्पेक्ट में रख दिए। ठीक है,
और मान लेते हैं कोई आदमी जो है वो सी पॉइंट पर है और उसका जो वजन है वो 100 न्यूटन है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया फोर्स का, तो इट हैज अ फिक्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब फोर्स, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड के साथ ही लग रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए इस लैडर पर क्या हो रहा है, ये एक 100 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, तो इसका एक फिक्स मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। लाइक 100 न्यूटन, इस फिगर के अनुसार लाइक 100 न्यूटन और 10 kgf, अगर हम लोग जी का मान 10 ले रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा क्या है, इट हैज अ फिक्स डायरेक्शन, मतलब अगर किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो किसी न किसी एक निश्चित दिशा में लगेगा, ठीक है। अगर आप यहां एक और फिगर बनाना चाहेंगे, मान लीजिए आप इस तरह से बॉडी को पकड़े हैं, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर इस बॉडी को रख दिए हैं और कर क्या रहे हैं, यहां पर एक रस्सी बांध दी और इसको पकड़ के आप खींच रहे हो, ठीक है, इसको पकड़ के आप खींच रहे हो, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन मान लेते हैं, और ये जो है एक्स एक्सिस है और इसके साथ एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है। तो क्या बोला कि ये बॉडी को इस पॉइंट ए पॉइंट से पकड़ के आप खींच रहे हैं, तो सबसे पहला इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स लगेगा तो एक फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ लगेगा। दूसरा, इट इज अ फिक्स डायरेक्शन, अब इसका एक डायरेक्शन भी फिक्स होगा। अगर आप इसको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बांटना चाहेंगे तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के रिस्पेक्ट में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब एक फिक्स डायरेक्शन के साथ जा रहा है। अगर यहां भी फिगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है उसका वजन किधर लग रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो क्या हो गया, इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, देखो लिखा हुआ है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई कंफ्यूजन है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब किसी भी बॉडी पर ये किसी एक निश्चित पॉइंट पर लग रहा होगा। जैसे हम लोग का सारा बॉडी का वजन हम लोग का जो है नाभि पर रहता है, नाभि से ही अर्थ सरफेस इसको पकड़ के खींचता है, तो मेरे बॉडी का सेंटर वो हो गया। उसी तरह हर एक बॉडी पर कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगता है। तो क्या बोल रहे हैं, इट इंडिकेट द पॉइंट ऑन द बॉडी ऑन विच द फोर्स एक्ट। तो क्या हो गया, इट हैज अ फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फोर्स कहां लग रहा है, देखिए ये सी पॉइंट पर लग रहा है, इस लैडर में सी पॉइंट पर लग रहा है, तो सी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, और चौथा है लाइन ऑफ एक्शन, मतलब अगर कोई बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हम उसी के लाइन में आगे की ओर प्रोसीड कर दे, बढ़ा दे, तो ऐसे इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। इसका मतलब कि फोर्स यहां पर लग रहा है तो इसका जो इफेक्ट है हमको इसी डॉटेड करते हुए एक लाइन खींचती है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, तो लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें फोर्स के इफेक्ट को महसूस किया जाता है। क्लियर है, उसको हम लोग सेंस भी कहते हैं। सेंस कहने का मतलब हो गया कि ये जो फोर्स लग रहा है उसका इनिशियल पॉइंट किधर है, फाइनल पॉइंट किधर है। तो अगर इनिशियल फाइनल के रिस्पेक्ट में फोर्स को लोकेट किया जाए तो उसको हम लोग सेंस कहेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चार कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और एक फिक्स लाइन ऑफ एक्शन होता है जिसको हम लोग सेंस कहते हैं कि इनिशियल से फाइनल है कि फाइनल से इनिशियल है। जैसे इस बॉडी पर आपको दिख रहा है कि बॉडी को हम इनिशियल से फाइनल की ओर खींच रहे हैं। अब इस बॉडी में अगर आप फोर्स ऐसा लगाते हैं, मान लीजिए ये फोर्स अंदर की ओर लगता है, तो इसका मतलब है कि ये इस जगह से इधर लग रहा है, तो इनिशियल से फाइनल यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पुल को और यहां से इनिशियल से फाइनल यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है पुश को। तो सेंस हमको बताता है, फोर्स हमको बताता है कि हम उसको खींच रहे हैं कि धक्का मार रहे हैं, ठीक है, कि हम पुल कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं। तो ये किसके मदद से पता चलता है, सेंस के मदद से पता चलता है। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हमारे छोटे से छोटे बात को आपको बताते हुए चाह रहे हैं और अच्छे से आप कॉपी में नोट बनाए और कॉपी को याद रखना है पूरे सेमेस्टर तक। जब आप 6 सेमेस्टर तक इधर उधर उसको आप फेंक मत दीजिएगा, बेच मत दीजिएगा। कुछ खतरनाक बच्चा होता है जो ऐसा काम भी करता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो कॉपी एकदम बेसिक से बताते हुए जा रहे हैं जो फ्यूचर में, भविष्य में, कंपटीशन में काफी काम देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रभाव क्या होता है, ये तो विशेषता था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप नोटिस करते हैं कि फोर्स का पहला प्रभाव है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है
तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, मतलब फोर्स की मदद से आप किसी भी स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मान लीजिए कार है, खड़ा है, कार खराब हो गया, तो हमको क्या करना है, उसको साइड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको धक्का मारेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो कार जो है स्टेशनरी था, थोड़ा देर के बाद वो मोशन में आ गया। तो फोर्स के मदद से हम स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सा स्टोन है, उसको साइड करना है, तो फोर्स लगा दिए। नेक्स्ट है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूविंग कर रहा है तो हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। जैसे कोई कार चल रहा है तो हम ब्रेक लगा दिए तो वो रुक गया। तो फोर्स के मदद से आप किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कह रहा है फोर्स के मदद से आप किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वाटर का जेट आ रहा है, ठीक है, उसको हम रोक दिए तो उसके कारण क्या हो गया, वो वहां पर इंपैक्ट अपना डाल रहा है जिसके कारण बॉडी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स की मदद से आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आप साइकिल चला रहे, बाइक चला रहे, कार चला रहे, आप फोर्स लगा के टर्न कर दिए तो आप टर्निंग की तरफ चले गए। तो फोर्स की मदद से आप किसी भी बॉडी को जो है वह डायरेक्शन में चेंजिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या करा, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचे तो आप नोटिस कर रहे हैं कि उसके साइज में इंक्रीमेंट हो गया। आप उसको पकड़ के ऐंठ दिए, हो सकता है उसके शेप में भी किसी तरह का चेंजिंग आ जाए। तो फोर्स के मदद से किसी भी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। आप नोटिस करते होंगे मैक्सिमम टाइम जब आप साउथ के मूवीज को देखते होंगे तो वहां जो हीरो रहता है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाता है ये सबको, है ना, वो सबसे ज्यादा, आप हर चीज को वहां पर देख पा रहे होंगे कि गाड़ी एकदम स्पीड में आ रहा है, फोर्स लगाया, गाड़ी ऊपर उड़ गया। वो गाड़ी चला रहा है, फोर्स की मदद से वो तुरंत टर्निंग कर गया। फोर्स के किसी आदमी को पकड़ के वो मार पीट रहा है तो वहां आप नोटिस करेंगे उसके शेप साइज को चेंज कर रहा है। तो काफी ज्यादा इफेक्ट वहां देखने को मिलता है। फिर क्या कर रहा है, कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए ये बॉडी है, ये सरफेस पर रखा हुआ है, तो क्लियर है कि इसको पकड़ के अर्थ सरफेस अपनी ओर खींच रहा होगा mg से, तो ये एक फोर्स हो गया F1। और इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, इसको हम कह दिए F2। तो आप नोटिस करेंगे कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, जितना भी फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, सबको आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ दी, और अगर उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसको जोड़ने से उसका जो वैल्यूज आ रहा है वो 0 आ गया, इसका मतलब कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंस्ड है। तो आप नोटिस करते हैं कि फोर्स की मदद से ही कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। क्लियर है? अगर आप किसी बॉडी को पकड़ के खींच रहे हैं 50 न्यूटन से, और हम इसको 50 न्यूटन से भी खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बॉडी क्या होगा, ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा। तो ये कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बात समझ में आ गया? मतलब बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा हो, सारे फोर्सेस को अगर जोड़ दें और उसका सम 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब नेक्स्ट है टर्न और रोटेट द बॉडी, है ना, फोर्स की मदद से। जैसे मान लीजिए कि एक हम इस तरह से रॉड ले लिए, ये फिक्स है, हम जैसे ही फोर्स लगाए यहां पर तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट टर्न करने लगा। तो फोर्स की मदद से आप किसी भी बॉडी को टर्न कर सकते हैं। जैसे आप नट बोल्ट को लगा दिए और रेंच की मदद से आप उसको टर्न करा रहे हैं, स्क्रू जैक का यूज कर रहे हैं, हैंडल को घुमा रहे हैं तो वहां टर्न कर रहे हैं। तो ये कुछ फोर्स का इफेक्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।